एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बिरसा मुंडा जयंती पर सियासत तेज हो चली है। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार ने सरकार के ऊपर सीधा निशाना साधा है। सरकार ने आदिवासी छात्रवृत्ति नहीं दी, ऐसा कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है। तो आदिवासियों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, साथ ही जमीन के पट्टे कब आदिवासियों को मिलेंगे, इस पर भी सवाल खड़ा किया गया। तो विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी कब घोषित करेगी सरकार, ये भी एक अहम सवाल कांग्रेस ने उठाया है। तो आदिवासियों को उनका हक सरकार कब दिलाएगी। और इसी बीच बिरसा मुंडा जयंती पर कांग्रेस के प्रश्न खड़ा करने पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान भी सामने आया। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा नकारात्मक की बात करती है, पूरी तरीके से नकारात्मक हो चुकी है कांग्रेस। तो इसीलिए जनता को कांग्रेस की जानकारी रही है, क्योंकि जनता जानती है बार बार कांग्रेस इस तरीके की बात करती है। तो मेरे गुरुद्वारे पर आने पर भी कांग्रेस ने प्रश्न खड़ा किया है। और फिलहाल ये दो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा भी रहे हैं, साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आज जहां प्रधानमंत्री मोदी ने सवाल उठाया था कि कांग्रेस बार बार प्रहार करती है, ठीक वैसा ही देखने को मिला, क्योंकि आज कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर से प्रहार किया गया है और सरकार के ऊपर निशाना साधा गया है। प्रदेश की सरकार आदिवासियों के लिए बड़े आयोजन तो करती है, लेकिन आदिवासियों के विकास की बात कहाँ करती है। आदिवासियों की जो मोहन यादव जी से मेरे प्रश्न है कि आज प्रदेश के अंदर जो स्थिति प्रदेश में आदिवासियों की, क्या इसके बारे में मोहन यादव जी बोलेंगे। मेरे मोहन यादव जी से कुछ प्रश्न है, क्या आदिवासी युवाओं को जो छात्रवृत्ति मिलती उन्हें समय पे नहीं मिलती, क्या इनको समय पे मिलेगी, ये बताएं। क्या पेशा कानून आदिवासी क्षेत्र के अंदर उसका क्रियान्वयन सही तरह से हो, ये आप सुनिश्चित कब करेंगे, ये बताएं। देखिए, कांग्रेस हर चीज पे प्रश्न खड़ा करती है। मैं यहाँ आया हूँ तो प्रश्न खड़ा करेगी। अरे भाई, मैं आया हूँ, मेरी श्रद्धा है, आप आइए, किसने मना किया है। तो हर चीज में कांग्रेस को नकारात्मक दिखती है, इसलिए कांग्रेस नकारात्मक होती चली जा रही है और इसलिए जनता भी कांग्रेस को नकार रही है। तो बिरसा मुंडा की जयंती पर सियासत तेज हो चली है। नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार ने सरकार के ऊपर निशाना साधा है और कई सवाल सरकार से उठा दिए हैं। और इसी बीच बीजेपी की तरफ से इसके ऊपर पलटवार किया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक पांडे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विवेक, आज के दिन भी सियासत हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज ही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है बार बार सवाल उठाती है और सियासत करती है, और देखने को भी ऐसा ही मिला कि नेता प्रतिपक्ष उमर सिंगार जो है बयानबाजी कर रहे हैं, सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। और जबकि आज इतना खास मौका है आदिवासियों के लिए, देश के लोगों के लिए, फिर भी कांग्रेस इस दिन को नहीं छोड़ रही, आज भी इसके ऊपर सियासत कर रही है। देखिए राधा, ये राजनीति आदिवासी दिवस को लेकर उस वक्त शुरू हुई थी जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, और कमलनाथ ने 9 नवंबर को विश्व आदिवासी दिवस पर छुट्टी का ऐलान कर दिया था। और जब बीजेपी की सरकार आई तो 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का फैसला किया गया। बिरसा मुंडा भगवान की जयंती को ध्यान में रखते हुए तब से ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ। और मध्य प्रदेश में जब जब आदिवासी त्योहार मनाया जाता है, बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है, तब कांग्रेस की तरफ से यही मांग रहती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने जब छुट्टी का ऐलान किया तो आखिर बीजेपी सरकार कब 9 नवंबर को छुट्टी का ऐलान करेगी। और मध्य प्रदेश में सियासत आदिवासियों के बीच इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अब जब 2014 के बाद से मोदी सरकार बनी है, वो लगातार आदिवासी वर्ग के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस का ये तर्क है कि आदिवासियों को पट्टे देने से लेकर उनकी पढ़ाई से लेकर उनको मुख्य धारा तक लाने के लिए काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि उमर सिंगार ने जब भाजपा पर निशाना साधा तो वीडी शर्मा ने ये कहा है कि नकारात्मक सोच वाली कांग्रेस है और उनको हर एक कार्यक्रम में सवाल उठाना उनकी फितरत में है। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, और देखने को यही मिल रहा है कि एक के बाद एक जो है बयानबाजी हो रही है। और चूंकि आज खास दिन है तो कम से कम कांग्रेस को आज के दिन इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया विवेक।